चुनाव के प्रचार में कांग्रेस पार्टी पूरे जोर शोर से जुटी हुई है। ऐसे में विजय संकल्प यात्रा के दौरान राहुल गांधी ने पीएम मोदी पर जमकर निशाना साधा। उन्होंने कहा कि मोदी की नहीं बल्कि अडानी और अंबानी की सरकार है। उन्होंने कहा कि हरियाणा में अडानी की सरकार नहीं चाहिए। राहुल गांधी ने प्रदेश में बेरोजगारी के मुद्दे को भी उठाया। युवाओं को 50-50 लाख रुपए देकर जान जोखिम में डालकर विदेश जा रहे हैं। लोक निर्माण मंत्री विक्रमादित्य सिंह ने कहा कि हिमाचल प्रदेश के जो ज्वलंत मुद्दे हैं उन्हें सकारात्मकता और पूरी मजबूती से उठाने में हम पीछे नहीं हटेंगे। पूर्व सीएम वीरभद्र सिंह के मूल्यों पर आगे बढ़ते रहेंगे। विक्रमादित्य ने कहा कि मैं कांग्रेस पार्टी का समर्थित कार्यकर्ता हूं और पार्टी के निर्देश को आगे लेकर जाना, विचारधारा को प्रदेश में लागू करना और पार्टी के मूल सिद्धांतों के साथ आगे बढ़ना, ये ही हमारा दायित्व और जिम्मेदारी है। स्ट्रीट वेंडर्स को लेकर कुछ दिनों में हुए घटनाक्रम पर विक्रमादित्य सिंह ने कहा कि जिस विषय पर हमने बात की थी वो एक महत्वपूर्ण विषय है। महाराष्ट्र सरकार ने चुनाव से पहले एक बड़ा फैसला लिया है। दरअसल महाराष्ट्र सरकार ने भारतीय संस्कृति, कृषि और स्वास्थ्य देखभाल में स्वदेशी गाय के महत्व को देखते हुए इसे औपचारिक रूप से राजमाता गौमाता का दर्जा दिया है। इसकी घोषणा करते हुए सरकार ने कहा कि स्वदेशी गाय को भारतीय संस्कृति में वैदिक काल से ही महत्वपूर्ण स्थान हासिल है। इसका महत्व न केवल धार्मिक है बल्कि चिकित्सा और कृषि में भी इनके कई फायदे देखने को मिले हैं। आरजेडी नेता मृत्युंजय तिवारी ने कहा कि कोसी के इलाके में बिहार में बाढ़ की स्थिति गंभीर बनी हुई है। लोग वहां से अपना घर छोड़कर सुरक्षित स्थानों पर जा रहे हैं। जहां भी कम्युनिटी किचन की व्यवस्था की गई है वहां सिर्फ खाना पूर्ति हो रही है। व्यापक स्तर पर ये नहीं चल रहा। कहा जा रहा है कि लगभग 56 सालों के बाद इस तरह का सैलाब आया है। बैराज के सभी फाटक खोल दिए गए हैं। ऐसे में सरकार क्या कर रही है और उनकी क्या योजना है? हमारी मांग है कि सरकार इसमें संवेदनशीलता दिखाए। पीडीपी अध्यक्ष महबूबा मुफ्ती ने एक बार फिर हिजबुल्लाह चीफ नसरल्लाह को लेकर अपनी प्रतिक्रिया जाहिर की। दरअसल मुफ्ती ने इजराइल के प्रधानमंत्री बेंजामिन को हिटलर के बाद सबसे बड़ा आतंकवादी कहा, क्योंकि यहूदी नेता ने फिलिस्तीन और लेबनान को गैस चैम्बर बना दिया है। आम आदमी पार्टी की राज्यसभा सदस्य और दिल्ली के महिला आयोग की पूर्व अध्यक्ष स्वाति मालीवाल डेंगू से संक्रमित हो गई हैं। इस बार में उन्होंने सोशल साइट एक्स पर पोस्ट कर जानकारी दी है। साथ ही एमसीडी पर आरोप लगाया है कि एजेंसी इस बीमारी को रोकने में नाकाम रही। स्वाति मालीवाल ने पोस्ट पर कहा, मुझे पिछले एक हफ्ते से 103 डिग्री बुखार तक आ रहा है। टेस्ट कराया तो पता चला डेंगू है। दिल्ली में इस हफ्ते में ही 300 से ज्यादा केस डेंगू के रिपोर्ट हुए हैं। हरियाणा विधानसभा चुनाव 2024 के दौरान नेताओं के बीच आरोप प्रत्यारोप का दौर जारी है। कैंथल से भाजपा प्रत्याशी लीला राम ने कांग्रेस महासचिव रणदीप सुरजेवाला के बेटे और कैंथल से कांग्रेस के प्रत्याशी आदित्य सुरजेवाला की तुलना अमेरिकी काले सांड से की है। लीला राम ने सुरजेवाला पर पोस्टर होर्डिंग फड़वाने का भी आरोप लगाया है। प्रदेश अध्यक्ष सुनील जाखड़ को लेकर इन दिनों सियासी पारा हाई चल रहा है। दरअसल चंडीगढ़ में बीजेपी ने सदस्यता अभियान और पंचायत चुनाव को लेकर बैठक बुलाई है। इस बैठक में प्रदेश अध्यक्ष सुनील जाखड़ मौजूद नहीं थे। इसके बाद ये चर्चा तेज हो गई कि उन्होंने इस्तीफा दे दिया। हालांकि शाम होते होते गुजरात के पूर्व सीएम और पंजाब प्रभारी विजय रूपाणी ने ये साफ कर दिया कि जाखड़ ने इस्तीफा नहीं दिया है। उत्तराखंड सरकार ने भूमि सुधार की दिशा में एक बड़ा कदम उठाया। इसके तहत राज्य के राजस्व विभाग ने सभी भूमि पार्सल के लिए यूनिक आईडी देने की योजना पर काम शुरू कर दिया है। ये यूनिक आईडी, जिसे विशिष्ट भूमि पार्सल पहचान संख्या नाम दिया गया है, राज्य की हर भूमि को एक विशेष पहचान देगी। हरियाणा चुनाव को लेकर सभी राजनीतिक दल एक्टिव मोड में नजर आ रहे हैं। आप भी लगातार चुनावी प्रचार प्रसार कर रहे हैं। तो वहीं इसी बीच हरियाणा के नारनौल में आम आदमी पार्टी के सांसद राघव चड्ढा ने जनता से 5 गारंटियों को पूरा करने का वादा किया। राघव चड्ढा ने कहा कि अगर सरकार की चाबी अरविंद केजरीवाल और आम आदमी पार्टी के हाथ में आ गई तो मैं आपको विश्वास दिलाता हूं कि 5 गारंटी पूरी करवाने का काम अरविंद केजरीवाल करेंगे।